मार्च 2026 का महीना तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह से निर्मित होने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। देखिए, इस महीने की अगर मैं बात करूं तो इस महीने की शुरुआत में ही कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि एक तो पहला जो चंद्र ग्रहण है वो भी 3 मार्च को लगने वाला है महीने की शुरुआत में। और इस महीने की शुरुआत से ही आपके पंचम भाव में 4 ग्रह एक साथ मौजूद रहेंगे, चतुर्ग्रही योग भी बनेगा, जहां राहु, मंगल, बुध और सूर्य 4 ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र 2 तारीख को ही राशि बदलकर, यानी आपकी राशि के स्वामी 2 तारीख को ही राशि बदलकर आपके 5वें भाव से निकलकर 6ठे भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। अब ये इनकी उच्च की स्थिति होती है। राशि का स्वामी उच्च की अवस्था में रहेगा इस महीने की शुरुआत से ही, तो बहुत पॉजिटिव इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। अब पंचम भाव में सूर्य जो बैठे हैं उनका भी राशि परिवर्तन होगा, जो 14 तारीख को होगा। 14 तारीख को वो भी आपके 6ठे घर में आ जाएंगे। वैसे तो वो आएंगे देखिए अपने मित्र के घर में, लेकिन वहां पर शनि और शुक्र होंगे। अब दोनों से उनकी बनती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 6ठे घर में सूर्य का आना कई तरह के मिले जुले प्रभाव देगा। अब ये जो ग्रह हो गए, ये कैसे आपके इस महीने को निर्मित करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बात करूंगी सबसे पहले आपके करियर के मामले में कैसा रहेगा। अब आपकी राशि के स्वामी को अगर देखा जाए और आपके 6ठे भाव के स्वामी को देखा जाए तो 6ठे भाव का स्वामी होता है गुरु बृहस्पति। अब ये 11 तारीख तक वक्री में, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे, नवम भाव में बैठे हुए हैं। और पंचम भाव में जो ग्रहों की संख्या बहुत अधिक है, इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का मौका मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव से ये जो चारों ग्रह बैठे हैं ना 5वें घर में, ये 11वें घर को देख रहे हैं, जो आपके इनकम के सोर्सेज को दिखाता है। तो आपके कार्य में, नौकरी में बदलाव करने का मौका आपको मिलेगा। अगर आप काफी लंबे समय से किसी तरह के प्रयास में लगे हुए थे ना, कहीं आप ट्रांसफर चाह रहे थे, आप जॉब में बदलाव चाहते थे, कार्य क्षेत्रों का बदलना चाहते थे, कुछ आप उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, तो उसके मौके अब आपको मिलेंगे। अगर आपके पास नौकरी नहीं थी, नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके उन प्रयासों के द्वारा आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। आप कार्य से जुड़ सकते हैं, आप अपनी कर्म से जुड़ सकते हैं, आप मनचाहे स्थानांतरण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वो समय आ गया है जब आपके प्रयासों के द्वारा आपको रिजल्ट मिलेगा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आप बड़े अच्छे से वार्तालाप करेंगे, और उसमें देखिए जब भी कोई मीटिंग होगी तो आपकी जो वाणी होगी ना वो बड़ी मधुर होगी, और इसी मधुर वाणी के जरिए आपको सफलता भी मिलेगी। ये महीना मैं कहूं तो खास तौर से उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अभी तक बेरोजगार हैं। 6ठे घर में आपके राशि के स्वामी का जाना, उच्च की अवस्था में होना, साथ में शनि भी बैठे हैं, और ये शनि क्या है, कर्म के स्वामी हैं। शनि 10वें घर के कारक होते हैं। तो जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इस महीने में ये इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। लेकिन किन की होगी? जो तलाश कर रहे हैं उनकी पूरी होगी। अब आप बैठे ही हैं कि नहीं हो जाएगा नौकरी, तो वो नहीं होगा, क्योंकि कर्म के द्वारा ही रिजल्ट मिलेगा। महीने का जो मध्य समय होगा, तो मध्य समय नहीं, लास्ट में 26 तारीख तक यहाँ रहेंगे शुक्र, और 26 तारीख को ही आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। आप यकीन मानिए ये जो सप्तम भाव में शुक्र का जाना होगा, यानी कि उच्च की अवस्था तो शुरू से ही है, वो तो अच्छे रिजल्ट देगी ही, लेकिन जब ये आपके सप्तम में जाएंगे तो आपकी जॉब में, आपकी स्थिति में मजबूत योग बनेंगे। तरक्की मिल सकती है, जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनको तरक्की मिलने का योग बनेगा। तो व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये महीना अच्छा है। व्यापार में भी आप उन्नति कर पाएंगे। आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो वहां भी उन्नति कर पाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव पीड़ित नहीं है। केतु बैठे हैं केतु नहीं, सप्तम भाव में कौन बैठे हुए हैं? सप्तम भाव में किसी भी ग्रह की और आपकी राशि पर किसी भी नेगेटिव ग्रह की या नकारात्मक कोई दृष्टि नहीं है। तो व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। जब सूर्य 6ठे घर में आएंगे तो 6ठे घर में सूर्य आकर भी आपकी जॉब के लिए बड़े अच्छे योग बनाने वाले हैं। तो ये वो समय है जब आप अपनी योजनाओं को अमल में ला सकते हैं। आप अपने कार्यक्षेत्र में बड़ा अच्छा सुखद अनुभव कर पाएंगे। आपके काम को गति मिलती रहेगी, और फिर ये आपकी आर्थिक स्थिति को भी अच्छा करने का काम करेगा। देखिए, जब कार्य अच्छा चल रहा है तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। केतु की जो स्थिति 11वें घर में बैठी है ना, 11वें घर में केतु है,
सामने 5वें घर में सूर्य, मंगल, बुध है और राहु है। तो ये क्या है, ये एक से ज्यादा जो ग्रहों का प्रभाव है आपकी आमदनी के एक से ज्यादा सोर्स को बनाता है, कि आप एक जगह से नहीं, आप थोड़े थोड़े अमाउंट में ही सही लेकिन एक से ज्यादा सोर्स को बना पाएंगे इनकम के लिए, जिससे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। और ये जो शनि बैठे हैं ना छठे घर में और 12वें घर को देख रहे हैं, ये यहां आकर, और आपकी राशि के स्वामी भी बैठेंगे यहाँ शुक्र, वो भी 12वें घर को देखेंगे। तो खर्चे कहीं ना कहीं थोड़े कम होंगे होंगे तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की तरफ खर्चे करेंगे। अब इस दौरान जो निवेश वाला है, शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट में निवेश करना आपको उत्तम सफलता की प्राप्ति भी दिलाएगा। एक तरफ जहां खर्चे कम होंगे, आमदनी बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, और आपके दूसरे घर के स्वामी कौन है, मंगल हैं, पंचम में बैठे हुए हैं, पंचम में बैठकर 11वें घर को देख रहे हैं। तो यकीन मानिए पैसों के मामले में ये समय बहुत अनुकूल होने वाला है, ये समय बड़ा अनुकूल है। इस दौरान बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आमदनी आपके पास आ रही है, जो पैसा आपके पास आ रहा है, उसको सही दिशा में लगाना है, ताकि आगे आने वाले समय में आप उसका लाभ उठा सकें और जो आपको तरक्की मिल रही है उस तरक्की को और अधिक तरक्की में आप बदल सकें। ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा, तभी तो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो अपने आप को बदलने का समय है ये, और ये भी कहा जा सकता है कि भाग्य जाग उठा है। अब भाग्य जाग उठा है तभी तो आपके कार्यक्षेत्र में आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। वहीं रिश्तों में देखा जाए तो देखिए, पंचम भाव में 4 ग्रह मौजूद होकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बना सकते हैं। और ग्रह भी कैसे हैं, सूर्य है, मंगल है, बुध हैं, राहु हैं, तो बहुत अधिक सक्रिय हो गया पंचम भाव। तो इसका क्या होगा कि ये कई बार तो लगेगा बहुत अच्छा चल रहा है रिश्ता, कई बार लगेगा कि नहीं, बिना वजह के टेंशन हो गई है, तनाव का कारण बन गया कोई रिश्ता। तो इसीलिए एक समय में एक से ज्यादा नाव की सवारी करना भारी पड़ सकता है। थोड़ा संयमित व्यवहार आपको करना होगा, अपने रिश्ते पर भरोसा रखना होगा। अब पंचम के स्वामी हैं शनि, जो छठे में हैं, छठे में ही रहेंगे। अब ये क्या करेंगे, विवाहित अगर आप हैं तो ठीक ठाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्तम का स्वामी मंगल पंचम में बैठा है, जो स्थितियों को ठीक कर रहा है, और बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर भी है। तो अंततः स्थितियां वैवाहिक जीवन में संभलती दिखाई देंगी, और शुक्र भी आ जाएंगे 26 तारीख को, तो वहां स्थितियां रहेंगी अच्छी। अब पारिवारिक जीवन कैसा है, तो परिवार का भाव, दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, जिसके स्वामी मंगल पंचम में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पंचम पर है, और शुक्र भी बैठे हुए हैं उनके साथ, सूर्य और राहु भी बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली समस्याएं हो सकती हैं, माता को हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। परिवार के साथ अच्छे से आपको यहाँ ये महीना गुजारना होगा, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने परिवार को कैसे लेकर चलते हैं। तीसरे भाव पर गुरु बृहस्पति जो है वो पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, सप्तम दृष्टि से, तो भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मधुर संबंध बनेंगे, भाग्य में वृद्धि होगी और भाई बहनों का सपोर्ट भी मिलेगा। कोई तीर्थ स्थल पर यात्रा कर सकते हैं, कोई लंबी यात्रा भी इस महीने में आपके लिए हो सकती है, और ये तीर्थ यात्रा हो सकती है, क्योंकि नवम में बैठकर गुरु क्या देख रहे हैं, आपके तीसरे घर को देख रहे हैं, जो लंबी यात्राओं को दिखाता है। तो कोई तीर्थाटन कर सकते हैं, जिससे आप अपनों के साथ अच्छा संबंध आपका बनेगा, और आपके पिता की सलाह आपके बहुत काम आने वाली है, तो पिता की सलाह को जरूर सुने। अब हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ के मामले में देख लेते हैं। तो देखिए, हेल्थ के मामले में देखा जाए तो मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि पेट से संबंधित चीजें, पाचन तंत्र से संबंधित चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अच्छा रहेगा। माता का स्वास्थ्य जरूर प्रभावित दिख रहा है। वहीं हम स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मन डाइवर्ट हो सकता है, पंचम भाव में कई ग्रहों का होना, और थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, चंद्र ग्रहण है इस महीने में, जो कि 3 तारीख को है, होली के दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है, और ये भारत में लगेगा, सूतक काल भी इसका भारत में लगेगा, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी कि इस चंद्र ग्रहण से आपको क्या करना है और किस तरह ही आपको रिजल्ट देगा। उपाय क्या करने हैं, उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार के दिन श्री श्री महालक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है, पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय क्या करना है, छोटी कन्याओं को कोई भी हरे रंग की चीज भेंट करनी है बुधवार के दिन, ये आप उपाय करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।